अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी जीडी का एग्जाम जो कि तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, आप सबसे पहले एग्जाम को समझेंगे और एग्जाम का पैटर्न समझेंगे, कैसे होता है, क्या चीजें आती हैं, तो आपको थोड़ी सी और इसमें हेल्प मिलेगी। एसएससी क्या करता है, एसएससी अपने प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो आपको मैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगा। देखिए, अभी आप लोगों को क्या करना है, अभी आपको, आपके पास कुछ समय है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। जैसे हम लोग भी आपको पढ़ा रहे हैं, फौजी सारे चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कोई भी एक प्रीवियस ईयर की बुक ले लेंगे। आपको मार्केट में बहुत सारी बुक मिल जाएंगी, उसमें से कोई भी बुक ले लीजिए जिसमें एसएससी के सवाल हो। और सबसे पहले आपको यहां पे सिर्फ अर्थमेटिक ही पढ़ना है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में आपको सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ना है। आप कोई भी बुक लेंगे, उससे क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सवालों को आप लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको पढ़ना भी है, साथ में प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि यहां पे सबसे बड़ा जो आपका फैक्टर पड़ता है वो टाइम का पड़ता है। सवाल आप सब कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम के अंदर कैसे करेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और वो कैसे होगा, उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। तो ये आपका मैथ का रहेगा, आप चैप्टर को साथ में पढ़ेंगे और उसके साथ में सवालों को लगाएंगे। रीजनिंग में भी आपको यही करना है। रीजनिंग आपका एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आप इसमें समझिए कि 20 में 20 भी कर सकते हैं। अगर बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो 20 में 20 कर लेंगे, लेकिन टाइम के अंदर कैसे करेंगे उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। हिंदी का पोर्शन जो है, हिंदी आपको पता है काफी आसान होता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपके यहाँ पे 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे रीजनिंग है और हिंदी है, ये बहुत ही स्कोरिंग है। यहाँ पे आप अप्रोच करेंगे तो 20 में 20 स्कोर कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है, प्रीवियस ईयर में जो भी पेपर हुआ है ना, जहां भी आपको मिल जाए रीजनिंग के सवाल, हिंदी के सवाल, खासकर एसएससी के एग्जाम में, उन सबको आप लोग एकदम रट जाइए। जितना पढ़ सकते हैं, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना प्रैक्टिस करिए। इसके बाद आपका जीएस आएगा, तो जीएस के पोर्शन में कोई भी श्योर नहीं होता है कहां से क्वेश्चन आता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और इसके साथ स्टैटिक पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि हो सकता है यहीं से सवाल आ जाए। कभी कभी क्या होता है, आपका यहां से सवाल आ जाता है, कभी कभी इधर उधर की चीजें आती हैं। तो लेकिन हमें तैयार रहना होगा, ताकि मान लीजिए अगर आसान सवाल ही आ जाए तो उसको आप लोग कैसे करेंगे, ये चीजें आपको देखनी होंगी। ठीक, तो आपका यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं भी बताऊं, अगर मैंने एसएससी निकाला है तो मेरे पीछे बस एक यही रीजन था, मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी है। मैं अगर पढ़ा हूं तो मैं लगातार पढ़ा हूं, रोज पढ़ा हूं। और डेली सबसे ज्यादा आप जितना पढ़ते हैं, अगर आप 3 घंटा क्लास कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप 3 से 4 घंटा प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। ये गेम है प्रैक्टिस का, आपको समय के अंदर चीजों को खत्म करना है। क्वेश्चन आपके आसान आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है। अगर नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए सारी चीजें टफ है, अगर पढ़े हैं तो आपके लिए सारी चीजें आसान है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक से चीजें करनी है। जैसे हम लोग फौजी बैच में करा रहे हैं, एकदम बेसिक से आपको सारी चीजें करा रहे हैं। और इसके साथ आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस तो बच्चा ही करता है, टीचर आपको पढ़ा सकता है, बता सकता है, प्रैक्टिस आप लोगों को करना होता है। तो पढ़ने के अपने समय को बढ़ा दीजिए। लास्ट के 2 महीने बचे हैं, लास्ट के शुरुआत में ही आपको 2 महीने का समय ही मिला है, तो 2 महीने में आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मतलब सिलेक्शन एकदम अपना 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। सिर्फ आप डेली रेगुलर रहें क्लास में, और साथ में आप रोज प्रैक्टिस करते रहें, तो इससे आप अपने फौजी बनने के सपने को बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकते हैं। और एक अच्छा आपको मौका भी मिला है ना, जो बच्चे एज से बाहर हो गए थे, जिनका एज खत्म हो गया था, उनको भी मौका मिला है, तो वो भी काफी अच्छे से अपने इस मौके का इस्तेमाल करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपको सारा का सारा चैप्टर भी करा देंगे। लास्ट में आपको ले चल के हम लोग प्रैक्टिस भी कराएंगे, और लास्ट में आपको कुछ मॉक टेस्ट लगाने होंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को जांच सके। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रैटेजी आपको रखनी है। आगे मैं समय समय पे और भी चीजें बताता रहूंगा कि आपको कैसे करना है, कहां पे बच्चों को दिक्कत आ रहा है, कहां पे वाकई दिक्कत आता है, तो उसको आप लोग कैसे करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको रह रह के गाइड करता रहूंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपको ऐसी ही वीडियोस हम लोग देते रहेंगे, जिसमें कंप्लीट आपको हम लोग गाइड करेंगे कैसे करना है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो जुड़िएगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।